जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अपना भोजन की व्यवस्था में लग गए थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। सुनो बच्चों, जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं भोजन इकट्ठी करने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों बाहर मत जाना और घर में ही खेलना। ठीक है मम्मा, हम लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही खेलेंगे। इसके बाद रानो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर में खेलने लग जाते हैं। कालू जी, चले हम दोनों मिलकर भोजन इकट्ठी करेंगे, नहीं तो बारिश के मौसम में भूखे मर जाएंगे। गोरी, मेरा दाना लेने के लिए जाने का मन नहीं है। आज तुम दाना लेने के लिए जाओ, मैं कल दाना लेकर आऊंगा। तब गोरी कौवी दाना लेने के लिए चली जाती है। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी बारिश की तैयारी में लगे हुए थे। कोई अपने लिए दाना इकट्ठा कर रहे थे तो कोई अपना घर को मजबूत कर रहे थे। मैंने बारिश के लिए बहुत दाना इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे अपना घर को मजबूत कर लेना चाहिए। मेरा घर बहुत कमजोर है, उसे यदि मजबूत नहीं किए तो बारिश के मौसम में टूट जाएगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपना कुल्हाड़ा निकालकर जंगल की ओर निकल जाती है। लेकिन रानो चिड़िया जंगल के दूर दूर तक जाती है, लेकिन रानो चिड़िया को कहीं भी सूखी हुई लकड़ी नहीं मिलती है। तब रानो चिड़िया और भी आगे जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। कुछ ही देर में रानो चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ को काट लेती है और उसे लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। कुक्कू और गुड़िया बेटी, आप दोनों घर के बाहर आ जाए और घर को मजबूत करने में मेरा मदद करे। रानो चिड़िया के इतना कहते ही रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर के बाहर आ जाते हैं और रानो चिड़िया के घर को मजबूत करने में रानो चिड़िया का मदद करने लग जाते हैं। वो तीनों मिलकर बहुत जल्द ही अपने घर को मजबूत कर लेते हैं। कुक्कू और गुड़िया बेटी, इस बार हम लोग बारिश की पूरी तैयारी कर लिए हैं। इस बार ना ही दाने की कमी है, ना ही अपना घर टूटा फूटा है। इस बार बारिश में हम लोग बहुत मजे करेंगे। हाँ मम्मा, इस बार बारिश में बहुत मजा आएगा। ऐसा रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे सोच ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, जिसके कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है और जिन पक्षियों का घोंसला पेड़ के नीचे डाली पर था, उन पक्षियों का घोंसला टूट जाता है। लेकिन अब तो रानो चिड़िया के घोंसले में भी पानी घुसने लग गया था। बच्चों, घर से बाहर चलो, पानी तेज होने पर घोंसला कभी भी टूट सकता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर जाते ही रानो चिड़िया का घोंसला भी टूट जाता है। अब जंगल के सभी पक्षियों का घर टूट चुका था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी एक बड़े से पेड़ में ठहरे हुए थे। उस पेड़ में रानो चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी। जंगल के सभी पक्षी अपना जान बचाने के लिए बारिश रुकने का प्रार्थना कर रहे थे। तभी रानो चिड़िया को बाढ़ का पानी से बहुत सारा नारियल बहते हुए दिखाई देता है। तब रानो चिड़िया उड़ती हुई जाती है और बहुत सारा नारियल लेकर आती है और उनसे अपना एक नारियल का घर बना लेती है और जंगल के सभी पक्षियों का भी नारियल का घर बना देती है। जिसके बाद जंगल के सभी पक्षी उन नारियल के घर में रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में सुंदरी और रानो चिड़िया बहुत ही अच्छी सहेली थी। वो दोनों बहुत ही चालाक
और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थे। रानो, चलो उस फलों के दुकान के पास चलते हैं, वहाँ से भी कुछ फल चोरी कर लेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों उस फल के दुकान के पास चले जाते हैं। भाई साहब, आपकी दुकान का सबसे महंगी और अच्छे फल दिखाइए। सुंदरी कवि के इतना बोलते ही वो फल बेचने वाला फल लेने के लिए ऊपर चला जाता है। तभी रानो चिड़िया बोलती है, सुंदरी बहन, तुम उस फल बेचने वाला को बातों बातों में फंसा कर रखना और मैं कुछ फल चुरा लूंगी। ठीक है रानू चिड़िया। ऐसे बोलकर वो दोनों चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में फल बेचने वाला फल लेकर आ जाता है। ये लो बहन, ये हमारा दुकान का सबसे महंगा और सबसे अच्छा फल है। ठीक है भैया, आप इसे 1 केजी पैक कर दीजिए और वो ऊपर में जो फल दिख रहा है वो फल दिखाइए। जिसके बाद वो फल बेचने वाला उन फलों को लेने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है और मौका देखकर रानो चिड़िया ढेर सारा फलों को अपने थैले में भर लेती है। सुंदरी बहन, मैंने ढेर सारा फलों को इस बोरी में भर लिया है, बस अब तुम इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। इसके कुछ ही देर बाद वो फल बेचने वाला उन फलों को लेकर आ जाता है। तभी सुंदरी कौवी बोलती है, माफ करना भैया, मैं तो गलती से पर्स लाना ही भूल गई। आप इन फलों को रख लीजिए, मैं इन फलों को कल ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और रानो चिड़िया चोरी किए हुए फलों की बोरी उठाकर वहां से चले जाते हैं और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी रानो चिड़िया बोलती है, गौरी बहन, आपने देखा मैंने कैसे स्मार्ट तरीके से उन फलों को चुराया। अब चले उस सब्जी वाला से कुछ सब्जियां चुराते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों उस सब्जी बेचने वाले के पास चला जाता है। ओ भैया, ये टमाटर कैसे दे रहे हो? ज्यादा नहीं बहन जी, बस 200 रुपया केजी। आप सोने बेच रहे हैं या फिर टमाटर? 200 रुपया केजी कोई टमाटर बेचता है भला? ऐसे ही सुंदरी कौवी उस सब्जी बेचने वाला को बातों बातों में फंसा कर रखी थी और रानो चिड़िया उन सब्जियों को अपनी बोरी में भर रही थी कि तभी उस सब्जी बेचने वाला का नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। तभी वो बोलता है, सब्जी चोर चोर चोर। नहीं नहीं भैया, हम लोग चोर नहीं हैं। वो छोटी बच्ची उन सब्जियों को उठा ले रही थी। ये लीजिए आप अपने सब्जी के पैसे। वाह, जब चोरी पकड़ी गई तब पैसा दे रही हूँ। बस वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फल बेचने वाला भी आ जाता है। देखिए देखिए भैया, ये सब्जी बेचने वाला तो हम लोग को चोर बोल रहा है। बस सुंदरी कवि इतना बोली ही थी कि तभी उस फल बेचने वाले का नजर बोरी से गिरे हुए आम पर पड़ता है। ऐसा आम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दुकान पर ही मिलता है, मतलब ये आम मेरा है और ये दोनों मिलकर मेरे दुकान से चुराए हैं। ये दोनों चोर हैं, मारो इन दोनों को मारो। ऐसा बोलकर वो फल बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला रानो चिड़िया और सुंदरी कौवी को डंडा से बहुत मारते हैं। जिसके बाद वो दोनों कभी भी चोरी नहीं करते और मेहनत करके दाना कमाते और खुशी खुशी रहते। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, उसे अभी उड़ना भी नहीं आता था। रानो चिड़िया जहाँ पर घोंसला बनाकर रहती थी वहाँ के पास में ही एक नदी था, जिससे रानो चिड़िया को पानी पीने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता था। इसलिए रानो को तो पानी का कमी नहीं होता था, लेकिन दाना लेने उसे दूर जाना पड़ता था। लगता है मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे दाना लेने जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाती है। जंगल पहुंचकर रानो चिड़िया को एक सेब का पेड़ दिखता है।
जिससे रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कुछ सेब तोड़कर जैसे ही निकलने वाली थी कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो दोनों अभी इस बरसात में कहाँ जाएंगे। उन दोनों को तो उड़ना भी नहीं आता है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया जल्द से जल्द अपना घोंसले में जाने का कोशिश करती है, लेकिन तब बहुत तेज तूफान भी आ जाता है जिससे रानो चिड़िया उड़ भी नहीं पाती। फिर भी रानो चिड़िया जैसे तैसे करके अपने घोंसले में पहुंचती है, लेकिन जब रानो चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचती है तब तक तूफान की वजह से उसका घोंसला बह चुका था। तब रानो चिड़िया ये देख अपने बच्चों को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसके घोंसले के साथ उसके दोनों बच्चे नदी में बहकर चले गए और रानो चिड़िया का तो दुनिया ही उजड़ गया था। इसलिए रानो चिड़िया अब नदी किनारे बैठी बहुत उदास थी। रानो चिड़िया को लग रहा था कि उसके बच्चे अभी तक मर गए थे, लेकिन रानो चिड़िया को नहीं पता था कि उसके बच्चे को तो कालू कौवे ने बचा लिया है। कुछ ही देर में कालू कौवा रानो चिड़िया के दोनों बच्चे को लेकर रानो चिड़िया के पास आता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया, अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इस बार मैंने तो बचा लिया, अगले बार शायद मैं ना बचा पाऊँ। ठीक है कालू भैया, मैं अगले दिन से बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मेरे बच्चे को बचाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती